फिर एक दिन वो दूसरी दलाई लामा से मिलने जाते हैं। वही उनको दलाई लामा दोबारा कहा जाता है कि आप अपने मोन्यूल जाएं और वहां गोमपावों को स्थापित करें और लोगों को बुद्ध की ज्ञान दे। लामा तानपाई ड्रोन में दलाई लामा जी का आज्ञा का पालन करते हुए अपना यात्रा शुरू करते हैं मोन्यूल की ओर। उनके सफर में उनको एक और लामा मिलता है जिसका नाम चांगपा लोब्सांग खेनचेन था और वह भी मोन्यूल ही जा रहा था। मोन्यूल में जब वे अपने गांव पहुंचे तो उनका स्वागत उनके भाइयों और गांव वालों ने बहुत अच्छी तरह से किया। लामा तानपाई ड्रोनमे का परिवार में कुल मिलाकर 7 भाई थे, जिनमें से सबसे छोटा भाई का देहांत हो गया था और वही बाकी सब भाई गांव में अच्छे खासे थे। खेत, धन और या पशु उनके पास कुछ चीजों का कमी नहीं था, जैसे चाक्सम लामा ने भविष्यवाणी किया था। लामा तानपाई ड्रोनमे ने मोन्यूल पहुंचकर कई मठों का निर्माण और शिलान्यास किया। कितपी नामक गांव के सामने में 2 मंजिला लांगातेंग गोम्पा शरचुंग गोम्पा लुंगला में बनाया। उनके भाइयों ने भी बहुत मदद किया उनको। फिर वे मेरक सक्तेंग गांव, जो कि आज भूटान में है, वहां चले गए और वहां काफी समय उन्होंने बिताया। मेरक सक्तेंग के साथ साथ उन्होंने राधी फोंग में, खालिंग, दूनसुम जैसे कई भूटान के गांवों में गया और बुद्ध का ज्ञान दिया। एक दिन जब वे खालिंग में कुछ समय की ध्यान साधना में थे तब बहुत बड़ा भूकंप आया। सब कुछ तहस नहस हो गया। वही चमत्कारी दंग से लामा तानपाई ड्रोनमे का स्थान में कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर गांव वालों में और ज्यादा श्रद्धा जगा उनके प्रति और उस गांव के कई बच्चे उनके शिष्य बने। वही सक्तेंग गांव के करीब धामला तक से नाम का एक झील में बहुत नकारात्मक शक्तियां थी, जहां लोग जाने से भी डरते थे। लामा तानपाई ड्रोनमे ने उस झील में जाकर अपने शक्ति से उस झील के सारे नकारात्मक शक्ति को खत्म कर दिया और वहां ताशी छोइलिंग नाम का एक गोम्पा का निर्माण कर देता है। अब लोगों का वहां बिना डरे जाना होता है। मोन लुंगला और भूटान के बीच कहीं लामा तानपाई ड्रोनमे को त्रांगपोदार नामक एक युवा मिलता है, जो एक व्यापारी थे और काफी तेज डरार दिमाग वाले युवा थे। लामा तानपाई ड्रोनमे का ज्ञान को देखकर वो उनके अनुयायी बन जाते हैं और लामा तानपाई ड्रोनमे के आगे की यात्रा में उनके साथ सहयोगी की रूप में चलने के लिए जुड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मेरक और मोन तवांग के पास लामा तानपाई ड्रोनमे को आशु ग्याप्तोंग नाम का एक और आदमी मिलता है, जो काफी लंबा चौड़ा बलवान ताकतवर थे। आशु ग्याप्तोंग, जिसे मेमे ग्याप्तोंग भी कहते थे। आशु ग्याप्तोंग भी उनके उपदेश सुनकर उनके अनुयायी बने और उनके आगे की यात्रा में साथ जुड़ गए। एक रात उनको पलदेन लाहमो देवी दर्शन देता है और कहते हैं कि पूरब के और प्रस्थान करने के लिए। फिर लामा तानपाई ड्रोनमे, त्रांगपोदार और आशु ग्याप्तोंग, उन तीनों का पूरब का यात्रा शुरू होता है मडला फुदुंग से होते हुए। वे दोमखो, मोरशिंग, संगलेम जाते हैं। वहां ताकलुंग गोम्पा का निर्माण करते हैं। ताकलुंग गोम्पा एक छोटी सी पहाड़ी में स्थित है। उस समय गांव वालों का कहना था कि वहां एक शेर निकलता है। फिर एक दिन वे तीनों वहां जाते हैं तो सच में एक शेर वहां होता है, जो सूरज के रोशनी में विश्राम कर रहा होता है। तभी त्रांगपोदार अपने तीर निकालकर उस पर चलाने वाला होता है। तभी लामा तानपाई ड्रोनमे उनको रोक देता है। फिर धीरे धीरे वो शेर अपने आप वही उस छोटे से पहाड़ में समा जाता है। इसको एक संकेत मानकर वहां एक गोम्पा का निर्माण करते हैं और गोम्पा का नाम ताकलुंग रखता है। ताक का मतलब शेर है, लुंग का मतलब भविष्यवाणी या संकेत को कहते हैं। फिर वे मोन कालाकटांग पहुंचते हैं। कालाकटांग में चिंगनंगखार नाम का जगह था, जहां जाने के लिए लोग डरते थे और बहुत दहशत में थे वहां के लोग। लामा तानपाई ड्रोनमे और उनके सहयोगी ने मिलकर वहां का दुष्ट प्रभाव का भी नाश कर दिया। लोग लामा तानपाई ड्रोनमे के पास आते और धर्म का उपदेश सुनते थे। वही लामा तानपाई ड्रोनमे लोगों को बुद्ध के मार्ग में चलने की प्रेरणा देते थे, साथ ही मैत्रेय और करुणा के बारे में उपदेश देते थे। फिर वे कालाकटांग से असम की ओर अपना यात्रा शुरू करते हैं। इस बीच
स्तनपायी ड्रोनमे ने कई नकारात्मक शक्तियों को खत्म किया और लोगों को बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया। साथ ही कई मानी बनाया और बड़े बड़े पत्थरों में बुद्धिस्ट मंत्र लिखा, जिसका दर्शन हम आज भी कर सकते हैं अंकलिंग और डेमाचांग नामक गांव में।